बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां आईं और चली गईं। कुछ कहानियां शादी तक पहुंची, कुछ समय के साथ खत्म हो गईं और कुछ ऐसी भी रहीं जिनकी चर्चा आज भी होती है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादित प्रेम कहानियों में से एक सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, ये सिर्फ दो सितारों की प्रेम कहानी नहीं थी। इसमें प्यार था, सफलता थी, भावनाएं थी, विवाद थे, आरोप थे और एक ऐसा मोड़ भी था जिसने एक तीसरे इंसान यानी कि विवेक ओबराय की जिंदगी और करियर को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, साल था 1999। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम पर काम कर रहे थे। फिल्म में सलमान खान और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थे और उस समय सलमान खान बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी और सेट पर मौजूद कई लोगों ने बाद में बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे हैं। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि जैसे दर्शकों को यही लगा कि वास्तव में ये प्यार करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि पर्दे पर दिख रहा प्यार असल जिंदगी में भी जन्म ले चुका है। फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट साबित हुई और इसके साथ ही सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते की खबरें भी हर जगह फैलने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अक्सर साथ दिखाई देते थे। ऐश्वर्या का सलमान के परिवार के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बन चुका था। कहा यह भी जाता है कि सलमान अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थे, वहीं ऐश्वर्या भी इस रिश्ते में पूरी तरह समर्पित नजर आती थी। फैंस को लगने लगा था कि शायद आने वाले समय में ये जोड़ी शादी भी कर सकती है। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी मुश्किलें आने वाली थी। समय बीतने के साथ रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। ऐश्वर्या राय ने बाद में सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने ये रिश्ता इसलिए खत्म किया क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में वर्बल, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज, इनफिडेलिटी एंड इनडिग्निटी का सामना करना पड़ा। हालांकि सलमान खान ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। यहीं से बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रेम कहानी धीरे धीरे टूटने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने सलमान को दोषी ठहराया, किसी ने कहा कि मीडिया बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। लेकिन एक बात साफ थी, ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। ऐश्वर्या के परिवार को भी इस रिश्ते पर आपत्ति होने लगी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि ऐश्वर्या के परिवार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसी दौरान दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। अब साल 2002 तक ये साफ हो चुका था कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय अब साथ नहीं हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल ड्रामा तो अभी शुरू होना बाकी था। साल 2002 और 2003 के आसपास बॉलीवुड में एक नया सितारा तेजी से उभर रहा था। नाम था विवेक ओबराय। फिल्म कंपनी और साथिया की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इसी दौरान विवेक और ऐश्वर्या फिल्म क्यों हो गया ना के दौरान करीब आए। मीडिया में दोनों के रिश्ते की खबरें आने लगी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन शायद विवेक को अंदाजा नहीं था कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में से एक का हिस्सा बनने वाले हैं। 31 मार्च 2003 ये वो दिन था जिसे आज भी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में गिना जाता है। विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि सलमान खान ने उन्हें धमकी भरे फोन कॉल किए थे। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। टीवी चैनल, अखबार और फिल्मी पत्रिकाएं, हर जगह बस इसी विवाद की चर्चा थी। विवेक को लगा कि वो सच के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस फैसले का असर उनके पूरे करियर पर पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले पर सलमान खान ने समय समय पर अलग अलग इंटरव्यू में अपनी बात भी रखी। उन्होंने विवेक के आरोपों से इनकार किया और कहा कि मीडिया में कई बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। सलमान ने सार्वजनिक रूप से इस विवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन मीडिया में दोनों के बीच तनाव की खबरें लगातार आती रहीं।
अब दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री भी दो हिस्से में बंटी हुई दिखाई देने लगी। कुछ लोग विवेक के साथ खड़े थे, कुछ सलमान के समर्थन में थे और कुछ ने इस पूरे विवाद से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय विवेक ओबराय बॉलीवुड के सबसे उभरते हुए सितारों में गिने जाते थे। कंपनी और साथिया, मस्ती जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि उनके पास बड़े बैनरों के फिल्मों के ऑफर कम होने लगे हैं। फिल्म पत्रकारों और इंडस्ट्री के कई लोगों ने वर्षों तक ये चर्चा की कि इस विवाद का उनके करियर पर असर पड़ा है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण कभी सामने नहीं आया कि किसी एक व्यक्ति के कारण से उनका करियर प्रभावित हुआ हो। विवेक ने भी कई इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कठिन दौर देखा, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने बिजनेस, सोशल वर्क और अलग तरह की फिल्मों पर भी ध्यान देना शुरू किया। अब दोस्तों इस पूरे विवाद के दौरान ऐश्वर्या राय ने बहुत कम सार्वजनिक बयान दिए। उन्होंने केवल इतना कहा कि वो अपने निजी जीवन को मीडिया का विषय नहीं बनाना चाहती। इसके अलावा उन्होंने पहले दिए गए एक बयान में कहा था कि उनका पिछला रिश्ता उनके लिए बेहद कठिन अनुभव था और इसी वजह से उन्होंने इससे अलग होने का फैसला लिया है। इसके बाद ऐश्वर्या ने अपने परिवार पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। देवदास, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत में ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक मंचों पर इस विवाद को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। ब्रेकअप के बाद दोस्तों दोनों ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। अवार्ड शो, फिल्मी पार्टियों और बड़े इवेंट्स में दोनों कई बार एक ही जगह मौजूद रहे, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। समय के साथ दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर आगे बढ़ गई। एक तरफ सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए, दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर अपना नया परिवार बसाया। लेकिन फैंस के बीच आज भी ये सवाल बना रहता है कि अगर दोनों अलग ना हुए होते तो क्या बॉलीवुड की सबसे बड़ी जोड़ी बन सकते थे। दोस्तों जब भी किसी बड़े सितारे की निजी जिंदगी की बात होती है तो सच और अफवाहों के बीच फर्क करना आसान नहीं होता। इस कहानी में भी कई बातें ऐसी हैं जो केवल मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं पर ही आधारित है। कुछ बातें संबंधित लोगों के अपने बयानों से सामने आई, जबकि कई दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि तक ही नहीं हुई। इसलिए किसी भी घटना को समझते समय केवल एक पक्ष ही नहीं बल्कि सभी उपलब्ध तथ्यों को देखना बहुत जरूरी होता है। इसी कारण से दोस्तों आज भी ये कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादित अध्यायों में गिनी जाती है। अब दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही दोस्तों नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।